महाकुंभ का आज समापन हो रहा है। भारत के अलग अलग हिस्सों के साथ अलावा अलग अलग देशों से भी लोग महाकुंभ स्नान करने को आए। प्रयागराज वो धरती जिसने ये पूरा का पूरा महाकुंभ का जो पूरा का पूरा आयोजन था, जिस धरती ने वो सब कुछ देखा समझा। प्रयागराज के लोग हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे क्योंकि उनका क्या अनुभव रहा है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से जो 65 करोड़ से अधिक लोग अभी तक पहुंचे हैं उसमें इन्होंने जिस तरीके से लोगों को आने जाने के लिए सुविधाएं दी, जिस तरीके से इन्होंने अपने कामों को कहीं ना कहीं उनको लिए इन्होंने अपना जो समय है वो अलग खर्च किया। तमाम अलग अलग चीज़ें उनसे बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम भाई साहब? मनेंद्र प्रताप सिंह। यहीं के रहने वाले? जी, प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। हमारा सौभाग्य है। ये जो 65 करोड़ लोग आए और गए स्नान करके, लोगों ने तो लंबा पैदल चला, पर लोगों के लिए तो 2-4 दिन का अपना सफ़र था। आप लोग ये 45 दिनों का सफ़र, मतलब आप लोग के लिए कैसा रहा, क्या अनुभव रहा? नहीं, सबसे पहले तो मैं 65 करोड़ पे आता हूँ। ये 65 करोड़ कोई साधारण शब्द नहीं है। भारत और चीन के बाद 65 करोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। ये साधारण शब्द नहीं है। फिर ये जब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी, वो भी प्रयागराज के एक ऐसे हिस्से में जो अस्थाई जिला घोषित हुआ है कुंभ क्षेत्र का, वहाँ पे आके स्नान करके जाते हैं, तो पहली बात तो हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। जितना हो सका हम सब प्रयागराज वासियों के द्वारा हम सब ने सेवा की है, लोगों की मदद की है, रहने की व्यवस्था दी है। जो लोग पैदल चल रहे थे, जो लोग भी मदद चाह रहे थे, भोजन हो गया, पानी हो गया, उनको आश्रय स्थल चाहिए, हम लोगों ने पूरी मदद की है। वैसे तो अब मतलब माघी पूर्णिमा हर साल आती है, माघ वाला स्नान वो होता है, कल्पवासी आते हैं, पर ये अनुभव सबसे अलग था। बिल्कुल सबसे अद्भुत। ये मतलब हम लोग खुद ही नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे पूरा भारत कनेक्ट हो गया। ऐसा देख के लगता है कि जैसे मतलब सनातन का एक पुनर्जागरण काल चल रहा है, सनातन धर्म का, हमारी संस्कृति का। लोगों को लगा कि अब नहीं, अब जुड़ना चाहिए अपनी धर्म से, अपनी संस्कृति से। तभी बताइए, मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, तमिलनाडु से लोगों से यहाँ हमने बात की है। दूर दूर से लोग आके स्नान करके चले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गठरी सर पे लाद के आ रहे हैं, 10-10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, सब लोग अच्छे से स्नान करके जा रहे हैं। सबके मन में आस्था? सबके मन में आस्था है। आप कहाँ से? यहीं से हैं? जी, प्रयागराज। आपका कैसा रहा अनुभव इन 45 दिनों? बहुत अच्छा अनुभव था। हम लोग जितना श्रद्धालुओं की मदद हो सकी है, हम लोग अपने से किए हैं मदद, जितना भी हो सका है। प्रयाग के महत्व के बारे में कुछ बताइए। प्रयाग यहाँ का जो संगम है, यहाँ के जो बड़े हनुमान जी हैं, इनका क्या महत्व है? पहली बात तो प्रयाग शब्द अपने आप में ही वो ही विशेष है। मैं एक तरफ से अगर शुरुआत करूंगा तो प्रयागराज, जब प्रभु श्री राम यहाँ से गुजरे, प्रयागराज से उन्होंने गंगा को पार किया। श्रृंगेरपुर धाम हमारे प्रयागराज में है। भरद्वाज आश्रम पे जहाँ पे पहुँचे प्रभु श्री राम, भरद्वाज आश्रम में उस समय 10,000 छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे, और उस समय ये भारत का पहला विश्वविद्यालय था। इसको बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे प्रयागराज में स्थित कल्पवट वृक्ष, जिसको मोदी जी के माध्यम से खोला गया है, इसके पहले वो किले में कैद था। इस कल्पवट वृक्ष के बारे में कहा जाता है इसका कभी नष्ट नहीं हुआ है। इसके ही पत्ते पर बैठकर विष्णु जी ने सृष्टि की रचना की थी। जब सृष्टि का विनाश हुआ था तभी कल्प वृक्ष हमारा बचा हुआ था। बहुत विशेष है, जिस कारण समुद्र मंथन के कारण यहाँ पर समुद्र की जो बूंद गिरी थी और जिसके कारण महाकुंभ लगता है, कुंभ लगता है, संगम बना था। उस समुद्र मंथन में जो नागवासुकी जी ने, उस मंथन में जिनका प्रयोग किया गया था, नागवासुकी जी भी यहीं पे आकर विश्राम किए थे। बड़े हनुमान जी हमारे बड़े फेमस हैं, जिनको लेटे हनुमान जी भी कहते हैं। वो लंका युद्ध के बाद जब वो आए थे तो उनको शरीर में कष्ट था, पीड़ा थी, तो उनको प्रभु ने कहा कि आप प्रयाग जाइए, वहाँ पे आपको शांति मिलेगी। यहाँ पे आए, वो लेट गए, इतना उनको सुकून मिला। तो बहुत सी विशेषताएँ हैं। यहीं पर जो है ऋषि मुनियों का जो है तपोस्थली रही है। और प्रयाग ने, सबसे बड़ी बात, प्रयाग का जो कुंभ है, ये सनातन संस्कृति में जब भी कोई विघटनकारी तत्व आता है तो यहाँ पे कुंभ में इकट्ठा होकर सभी सनातनी उसका मंथन करते हैं, विचारों का मंथन करते हैं। उस मंथन से जो अमृत रूपी विचार निकलता है वो समाज में फैलता है, जिसके कारण सनातन धर्म अभी तक अभेद्य है और इसको कभी नष्ट नहीं किया जा सका। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये प्रयागराज के वासी हैं और जिन लोगों ने यहाँ पर पिछले 45 दिनों में जो लोग यहाँ पर आए हैं आस्था की डुबकी लगाने, उनका किस तरीके से इन प्रयागवासियों ने सेवा करी और वहीं प्रयाग का क्या महत्व है, प्रयाग में किस तरीके से प्रभु श्री राम की बात करें, प्रभु श्री हनुमान की बात करें या नागवासुकी जी की बात करें, ये तमाम लोगों ने किस तरीके से प्रयाग को एक अलग स्थान दिया है, वो तमाम बातें यहाँ के लोगों ने हमसे साझा की। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, ABP न्यूज़, प्रयागराज।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.